हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? पिछले क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्लास को वाइंड अप करे थे, जिसमें हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में विस्तार से पूरा चर्चा कर रखा था। ठीक है, अगर आप उस क्लास को नहीं लगाए हो तो उस क्लास को लगाने के बाद फिर आप दूसरे क्लास में आगे बढ़ना, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने बिल्कुल रियल लाइफ में किस तरीके से रियल लाइफ में यूज होता है उसका एग्जांपल्स दे दे के बताया है। काफी एफर्ट्स लगा है, तो प्लीज जा करके उस वीडियो को पहले देखिए। फिर आइए आज हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नया वीडियो कुछ इस तरीके से था कि आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का ही एक नया टॉपिक या कह सकते एक नया चैप्टर जो कि था कंज्यूमर बिहेवियर। क्या स्टार्ट करना था? कंज्यूमर बिहेवियर। सर, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर के बिहेवियर को बोलते हैं क्या? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर मतलब क्या होता है? कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स कौन? कंज्यूमर मीन्स वन हु consumes the goods and services। ठीक है, चलिए। सर, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम हो सकते हैं क्या? हम मेरा क्लास पहले का क्लास में आप देख सकते हो कि कंज्यूमर और कस्टमर का क्लास, कंज्यूमर और कस्टमर का मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बट फिर भी आज मैं ट्राई करता हूं कि थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर मींस वन हु कंज्यूम्स द गुड एंड कस्टमर मींस, कस्टमर वो होते हैं जैसे कि सपोज दैट कि आपके पापा, ठीक है, आपके पापा क्या किए? आपके लिए एक टॉफी खरीद के लाए। ठीक है, क्या किए? आपके लिए एक टॉफी खरीद के लाए, टॉफी, ठीक है, चॉकलेट। और उस चॉकलेट को, ये है आपके पापा, ठीक है, सपोज दैट, ठीक, इन्होंने क्या किया? परचेज करा टॉफी को। ठीक है, और ये हो आप, सन, जिन्होंने चॉकलेट को क्या किया? खाया। तो जो परचेज किया, वन हु परचेज दैट चॉकलेट, उसको क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे कस्टमर। उन्हें क्या बोलेंगे? कस्टमर। और जो उस चॉकलेट को खाएगा उन्हें क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। तो क्या सर कंज्यूमर में, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी, यूटिलिटी इसका डेफिनेशन, द वांट satisfying capacity of a commodity is known as utility। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट का कितना सेटिस्फाई करने का क्षमता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। तो द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को किस टर्म में मेजर कर सकते हैं सर? तो यूटिलिटी, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इसके टर्म से मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स के टर्म में। ठीक है, चलो ठीक है सर, यहां तो आपने बता दिया। अब थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस। देखते हैं, एक बार प्रूफ करते हैं इस टर्म को, क्योंकि ये सारे टर्म अगर आप डिक्शनरी में कभी अगर आपको मन करा, जैसे कि आप यूटिलिटी, ठीक है,
यूटिलिटी का अगर आप मीनिंग देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूजफुलनेस। ठीक है, तो क्या यूटिलिटी यूजफुलनेस है, ये देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्मोकर है ना, एक स्मोकर है, उसका आदत क्या है कि स्मोक करने का। ठीक है, तो स्मोक करके उसको सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, लेकिन क्या ये उसके लिए यूजफुल है, नहीं। उससे उसको बहुत सारी अलग अलग तरह की लंग से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर इकोनॉमिक्स में जो हम लोग यूटिलिटी पढ़ रहे हैं उसमें अगर बात करें, तो यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी आपका क्या हो, यूजफुलनेस हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी आपका यूजफुलनेस हो, लेकिन ये है, हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सेटिस्फाइंग नेचर का होता है, जिससे हम लोग क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। सेटिस्फाई, कैन सेटिस्फाई। ठीक है, और कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, किस टर्म में मेजर कर सकते हैं हम लोग, यूटिल्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो सर कैसे पता, अरे भाई जैसे एज हाइट होता है, तो हाइट को हम लोग किस बेसिस पे, मीटर मतलब लंबाई अगर नापना है तो मीटर मेजरिंग टेप लेते हैं, जिसमें हम लोग मीटर के अकॉर्डिंग, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग नापते हैं। हाइट अगर हम लोग देखें तो फीट के अकॉर्डिंग नापते हैं, जैसे कि किसी का हाइट 5 फीट है, किसी का हाइट 6 फीट है। तो उसी तरीके से यूटिलिटी को जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जनरली हम लोग दो अप्रोचेस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में होता क्या है, अगर बात करें, ये सारी चीज आपको आगे चल के कंटेंट में अच्छे से मिलेंगे, बस मैं ब्रीफ दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर हम लोग चैप्टर्स में चलेंगे। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच का बात करें तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल जिसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं वो है कार्डिनल। लेकिन ऑर्डिनल जहां पे हम लोग ऑर्डर देंगे, रैंकिंग देंगे, जैसे कि क्या हुआ ना, रैंकिंग आप दोगे, जैसे कि आप 4-5 चीज इकट्ठा ले रहे हो। ठीक है, उसमें से पूछा जाए कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, रैंकिंग दे रहे हो। जैसे कि आप पहले क्लास में पढ़ते थे, मार्क्स जैसे आता था उसके अकॉर्डिंग बच्चों को उनको क्लास में रैंक दिया जाता था, तो वो भी आपका क्या था, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, और कार्डिनल अप्रोच जो कि नंबर्स के फॉर्म में रहेंगे उनको कार्डिनल, मतलब नंबर्स के फॉर्म में जिनको मेजर कर सकते हैं उनको कार्डिनल अप्रोच करते हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने नोट्स पे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंज्यूमर बिहेवियर हमारा टॉपिक है, और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे पूरा चर्चा करेंगे। देखते हैं, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी टू अ कंज्यूमर। किसी भी चीज का डिमांड जो होगा वो उस कंज्यूमर के यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा। देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कि अगर ये पेन है, ठीक है, ये एक पेन है। ठीक है, अब इस पेन का सारे लोगों को तो यूज नहीं होगा, अगर सारे लोगों को यूज नहीं होगा तो सारे लोगों के लिए तो इसका यूटिलिटी कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए ये यूजेबल है, जो इसका यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसका यूज करें तो मेरे लिए इसका यूटिलिटी है कि नहीं है, बोलो बिल्कुल है सर। तो इफ कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी ही वुड बी विलिंग टू पे हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। जाहिर सी बात है, अगर इसका जरूरत हमको ज्यादा है, इसका हम यूटिलिटी हमको मतलब लग रहा है कि ज्यादा है, ठीक है, मतलब मोर यूटिलिटी, इससे हम ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो अगर इस पेन से हम ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इस पेन का हम क्या करेंगे, ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार होंगे। एक एग्जांपल ले लो कोविड के टाइम पे, हालांकि वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अगर कोविड के टाइम पे देखोगे तो कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे थे जिनका क्या था, लोग ज्यादा पैसा दे करके भी उसको खरीदना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी ज्यादा था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सामान क्राइसिस के कारण नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, चलिए नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, अगर बात करें ह्यूमन वांट्स का नेचर कैसा होता है, ह्यूमंस का नेचर कैसा होता है, सबसे पहले देखो वांट्स क्या क्या होता है। तो ऑल डिजायर, टेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड वांट्स इन इकोनॉमिक्स। इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, वांट्स। जितना भी आपका क्या बोलते हैं, डिजायर है, टेस्ट है, मोटिव है, सारे एक ह्यूमन बीइंग का अगर बात करें तो सारा चीज को वांट्स कहा जाता है। वांट्स में बी अराइजेस ड्यू टू एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल कॉजेस। साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या होता है, साइकोलॉजी जो हमारे माइंड सेट से जो डायरेक्टली, मतलब माइंड से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब हमारा दिमाग ये बताता है कि हमारा मतलब जैसे होता है ना सॉरी,
हमारा साइकोलॉजी ये सेट है कि हमें वो प्रोडक्ट को परचेज करना है, उस प्रोडक्ट को यूज करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हालांकि आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपके मन में एक साइकोलॉजी सेट है, अवधारणा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंस रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, वी हैव टू चूज बिटवीन द अर्जेंट वांट्स एंड नॉट सो अर्जेंट वांट्स। तो हमें चूज करना होता है कि अर्जेंट वांट क्या है और कौन सा अर्जेंट वांट, मतलब कौन सा जरूरत है और कौन सा जरूरत नहीं है। देखो इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर आप देखोगे सबसे पहला तो लिखा हुआ यहाँ पे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर फर्स्ट क्लास से आप यही तो बताते आ रहे हो कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। वांट्स तो अनलिमिटेड है ही। एवरी वांट्स आर सैटिएबल, सारा का सारा वांट्स क्या है, सैटिएबल है। देखो उसके बाद है वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, वांट्स कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वांट्स आर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि उसके जगह पे कुछ और यूज कर लेना। वांट वेरी विद टाइम प्लेस एंड पर्सन, देखो टाइम प्लेस और पर्सन के साथ कैसे वेरी करता है, ये पॉइंट को थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। सपोज दैट हम एक राजस्थान में है, डेजर्ट वाले एरिया में, गर्मी वाले एरिया में, अब वहां पे हमको कोई ला करके जैकेट दे रहा है, स्वेटर दे रहा है, क्या उसका कोई यूजफुल वहां पे है, उसका कोई यूटिलिटी वहां पे है, नहीं। तो यहां पे देखोगे ध्यान से, क्या ये प्लेस मैटर कर रहा है, हाँ सर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में कोई मुझे हाफ टी शर्ट ला के दे रहा है कश्मीर में, तो क्या उसका कोई यूटिलिटी है, नहीं है, ठीक है। तो प्लेस वेरी करता है। पर्सन, टाइम, टाइम जैसे कि हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं, हो सकता है उस स्टेट में हम लोग ठंडा गर्मी बरसात हर सीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या करेंगे, अपना वांट्स को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। सम वांट्स रेकर अगेन, कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं, रिपीटिंग होते रहते हैं। वांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, वांट्स जो होता है वो एडवर्टीजमेंट के जरिए भी इन्फ्लुएंस होता है। कैसे सर, तो आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप कभी देखे नहीं होते हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट के जरिए आप उस प्रोडक्ट को जानते हो, और फिर जब एक कहीं पे आप सुपरमार्केट या मॉल या दुकान में जाते हो तो आप उस गुड्स का या प्रोडक्ट का डिमांड करते हो। तो कैसे डिमांड करते हो, तो वो एडवर्टीजमेंट के जरिए आप इन्फ्लुएंस होकर के डिमांड करते हो। वांट्स बिकम हैबिट एंड कस्टम्स, कुछ कुछ वांट्स ऐसे होते हैं ना जो हमारे क्या हो जाते हैं, हैबिट्स बन जाते हैं। हैबिट्स मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल दे दें कि आज के टाइम में तो नहीं, लेकिन गर्मी के मौसम में कोई भी कहीं से बाहर से आता है तो उससे पूछना कि, अगर उससे पूछ रहे हो कि भाई गर्मी के मौसम में भी कोई आपके घर पे बाहर से अगर रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आप ये बात जरूर पूछोगे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सम टी और कॉफी, ठीक है। तो ये टी और कॉफी, वो गर्मी का दिन है बट फिर भी आप उससे टी और कॉफी पूछ रहे हो, तो एक तरह से क्या है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, जो रिवाज हमारा चलते आ रहा है उसी तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो बोलेगा नहीं टी कॉफी नहीं, एक गिलास पानी, क्यों, क्योंकि गर्मी में टी और कॉफी पिला दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, वांट्स के कुछ क्लासिफिकेशंस को देखते हैं कैसे कैसे बांटा गया है। तो इन इकोनॉमिक्स, ध्यान दोगे, इन इकोनॉमिक्स वांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज नेसेसरी, कंफर्ट एंड लग्जरीज। 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है नेसेसरी, एक है कंफर्ट, एक है लग्जरी। नेसेसरी का मतलब तो आपको पता है जो जरूरत है हमें, ठीक है। कंफर्ट का मतलब आरामदायक, ठीक है। लग्जरी का मतलब, लग्जरी का मतलब कि हम, होता है ना कि जैसे कि हम एक फोन खरीद रहे हैं, ठीक है, फोन खरीद रहे हैं तो हम अपना कंफर्ट लेवल ढूंढ रहे हैं, हमको वहां पे जा करके नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फोन खरीदना मेरे लिए एक नेसेसरी आइटम हो सकता है कि हम एक छोटा फोन खरीद ले, ठीक है, वो नेसेसरी आइटम है। लेकिन अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि हम नहीं उसमें व्हाट्सएप भी चला सके, तो उसके लिए हम कौन सा फोन ले लेते हैं, एंड्रॉइड फोन ले लेते हैं, तो वो हमारा कंफर्ट हो गया कि हमको वहां पे बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर लग्जरीज का बात करें तो भाई फोन में से हमको एक एप्पल का ही फोन खरीदना है, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज लग्जरी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। नेसेसरी, नेसेसरी आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए। मैन कैन नॉट डू वेल विद द बेयरेस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अलोन, ही एक्वायर्स some more necessaries to keep him fit for taking up productive activities. These are called necessities of efficiency. There are other types of necessaries called conventional necessaries by custom and traditions. People require some wants to be satisfied. कुछ ऐसे ऐसे मतलब चीज होते हैं जो कि हमें आज भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमको फॉलो करके और उससे सेटिस्फैक्शन हम लोग को आज भी मिलते ही रहता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का यूज करके। ये हो गया आपका नेसेसरी, कुछ अलग नहीं है, जो हम ऊपर में पॉइंट्स आपको बताया वही चीज है। अब आते हैं कंफर्ट। कंफर्ट मतलब क्या होता है, आराम। देखते हैं
कंफर्ट रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट एसेंशियल, जो कि एसेंशियल नहीं है, बट विच आर रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी लिविंग। हम क्या बोले, हैप्पी लिविंग, हंसते खेलते रहने के लिए वो जरूरत पड़ता है। दे लाई बिटवीन नेसेसरी एंड लग्जरी, वो नेसेसरी और लग्जरी के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब आगे आपका लग्जरी। अगर लग्जरी का बात करें तो लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर सुपरफ्लूअस एंड एक्सपेंसिव, दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन however they may add efficiency to the customer, लेकिन फिर भी वो कस्टमर में एफिशिएंसी ऐड करता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सर, एक पहले पढ़े थे क्या कि लग्जरी आइटम्स, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका रियली में उस तरीके का यूज नहीं होता, लेकिन स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए, जैसे कि वेवलेन गुड्स वगैरह थे, तो वो क्या थे, लग्जरी के ही पार्ट थे, जहां पे हम लोग स्टेटस सिंबल के लिए उन सारे गुड्स का परचेस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज यूटिलिटी। सर अभी तो पढ़ा है आप यूटिलिटी क्या होता है। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी का क्षमता है कितना सेटिस्फाई करने का, कितना वो सेटिस्फाई कर सकता है उस प्रोडक्ट से, क्या उसको यूटिलिटी बोलते हैं। हाँ देखते हैं, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। क्या है ये, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। इट इज सब्जेक्टिव एंटाइटी एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सब्जेक्टिव क्यों है, सब्जेक्टिव इसीलिए है, देखो क्या होता है ना कि अगर एक आइसक्रीम हम खा रहे हैं तो वो टेस्ट मेरे को कैसा लग रहा है, एक आइसक्रीम मेरे पापा खा रहे हैं तो वो टेस्ट उनको कैसा लग रहा है, एक आइसक्रीम मेरी बहन खा रही है तो वो टेस्ट उसको कैसा लग रहा है, एक आइसक्रीम मेरी फ्रेंड खा रही है तो वो टेस्ट उसको कैसा लग रहा है। तो अगर आप बात करो तो ये क्या करेगा, वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है कि मुझे अच्छा लगे, मेरे पापा को बिल्कुल अच्छा ना लगे, मेरी जो फ्रेंड है उसको बहुत अच्छा लगे, और मेरी जो बहन है उसको भी बहुत अच्छा लगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है यंग जनरेशन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो थोड़े से ऊपर की मतलब एज में थोड़े से ऊपर चले गए हैं उनको अच्छा ना लगे, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए, और सब्जेक्टिव का मतलब यही कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो, मेरा अलग हो, उनका अलग हो, सबका अलग हो, ठीक है। चलिए, इट शुड बी नोटेड दैट यूटिलिटी इज नॉट द सेम दैट थिंग एज यूजफुलनेस। जो आपको हम बताए थे कि यूटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुलनेस है, ठीक है। ये पॉइंट्स को आप देखना, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए थे, यहां पे एक और एग्जांपल दिए, इवन हार्मफुल थिंग्स लाइक लिकर मे बी said to have utility from the economic standpoint because people want them। लीकर तो चाहिए लोगों को, दारू पीना है, लेकिन क्या दारू यूजफुलनेस है, अल्कोहल यूजफुलनेस है क्या, नहीं, लेकिन यूटिलिटी तो वो उसको दे रहा है, इसीलिए यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस नहीं बोल सकते। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब है कि सेटिस्फाई करना, लेकिन सेटिस्फाई करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए, Thus in economic the concept of utility is ethically natural, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये ethically कैसा है, natural फॉर्म में होता है। Utility is anticipated satisfaction by customer and satisfaction is the actual satisfaction derived। क्या है satisfaction, देखो होता क्या है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि सपोज दैट कि मेरा किसी चीज, किसी गुड्स के प्रति सेटिस्फेक्शन हो सकता है ज्यादा है, किसी और का उसी गुड्स के प्रति सेटिस्फेक्शन हो सकता है बिल्कुल नहीं है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे पेन का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यूटिलिटी हाइपोथेसिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन एडवांस्ड टू एक्सप्लेन, अलग अलग थ्योरी टाइम टू टाइम चेंज होते गया है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड दस टू एक्सप्लेन हिज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज था, जैसे कि एक है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको किसने दिया है, याद रखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मार्शल। इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय हिक्स एंड एलन। इनडिफरेंस कर्व हिक्स एंड एलन, ठीक है। चलो, तो ये दो पॉइंट बताया, मार्जिनल यूटिलिटी, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मार्शल, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दो लोग हैं, हिक्स एंड एलन, ठीक है, ये याद रखोगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी किसके द्वारा दिया गया था, मार्शल।
ठीक है, चलिए देखते हैं। This theory, which is formulated by Alfred Marshall, a British economist, seeks to explain how a consumer spend his income on different goods. कैसे कंज्यूमर अपना डिफरेंट इनकम्स को डिफरेंट जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे कैसे लगाता है, तो टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को क्या कर सके, अटेन कर सके। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस। भाई इकोनॉमिक्स बिना एजम्पशंस का बन जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ एजम्पशंस के तहत मान करके हमको इसको सही और गलत प्रूव करना पड़ता है। देखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द एजम्पशन, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताते हैं हम थोड़ा सा। टोटल यूटिलिटी, जितने तरह का, मान के चलो 2-3 प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उन तीनों चारों प्रोडक्ट से आपको कितना यूटिलिटी रिसीव हो रहा है, तो चारों प्रोडक्ट का यूटिलिटी को जब जोड़ दोगे तो दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई एक एडिशनल यूनिट का यूज करने लगो, ठीक है, तो दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो सर यही चीज लिखा हुआ है नीचे क्या, एक बार देख लेते हैं। चलिए, total utility, it is the sum of utility derived from different units of a commodity consumed by the consumer. In other words, TU is equal to the sum total of marginal utility. TU is equal to sum total of marginal utility. सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, TU is equal to sum total of marginal utility। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते हैं। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी? It is the additional utility derived from the consumption of an additional unit of a commodity, जो कि किसी एडिशनल यूनिट को यूज करने से जो हमको यूटिलिटी प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इन शॉर्ट, marginal utility is equal to the additional made to the total utility by the addition of the consumption of one more unit of the commodity। एक और commodity का यूज करने से जो हमको यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। The total utility is known as full satiety, marginal utility is also known as marginal satiety। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखोगे, कुछ ऐसा याद नहीं करना। टोटल मतलब पूरा, तो पूरा मतलब फुल सैटिस्फैक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी इसमें मार्जिनल मतलब एक और एडिशनल सेटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं assumptions ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम लोग आज assumptions ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी खत्म कर लेंगे क्लास में। ठीक है, और एक बात, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो, एफर्ट्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर नहीं किए हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आपके पास मतलब जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, और अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं assumptions ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का assumptions, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में मेजर करेंगे क्या सर? जी हाँ, नंबर्स के फॉर्म में जिसको मेजर करेंगे वो कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी कहलाएगा। देखते हैं, according to this theory, utility is cardinal concept, that is utility is measurable and quantifiable entity। यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं एंड क्वांटिफाई कर सकते हैं। कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या ऑर्डिनल में भी हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं? कैसे बात कर रहे हो सर? जब ऑर्डिनल में ऑर्डर पे डिफाइन होता है, ऑर्डर रहता है, रैंकिंग रहता है, तो उसको कैसे आप क्वांटिफाई कर सकते हो? ठीक है, इसका मतलब सिर्फ कार्डिनल को कर सकते हैं क्या क्वांटिफाई? हाँ। Thus a person can say that he derives utility equal to 10 units from the consumption of 1 unit of the commodity A। कमोडिटी ए का 1 यूनिट को कंजम्पशन करके उसको कितना मतलब क्या बोलते हैं यूटिलिटी मिल रहा है? 10। ठीक है, एंड बी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी बी, और बी को कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, चलिए, सिंस ही कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन क्वांटिटेटिवली, तो यहां पे देखो ये क्वांटिटेटिवली मतलब नंबर्स के फॉर्म में क्या कर पा रहा है, उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ही कैन इजिली कंपेयर डिफरेंट कमोडिटीज एंड एक्सप्रेस which commodity gives the greater utility or satisfaction and by how much। जैसे उसमें भी पता चलेगा आपको कि कौन सा ग्रेटर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें यह पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और कितने से ग्रेटर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और कितने कम से वो यूटिलिटी कम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। द अमाउंट ऑफ मनी
द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ यूनिट ऑफ ए गुड्स rather than go without it, it is measure of utility which he derives from the goods। तो गुड्स से ये क्या करेगा, अपना यूटिलिटी को मेजर कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कांस्टेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, देखोगे क्या होता है ये। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट व्हेन द इंडिविजुअल इज स्पेंडिंग मनी ऑन ए गुड्स। जब कोई भी इंडिविजुअल कुछ पैसा खर्च करता है किसी भी गुड्स पे, तो यहां पे बोल रहा है उसको कैसा मिलना चाहिए यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दिस एजम्पशंस ऑल्दो नॉट रियलिस्टिक, ये एजम्पशन रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, लेकिन हैज बीन मेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करने के लिए ये पॉइंट्स को हम लोग एज एजम्पशंस लेकर के रखते हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक में, रियली में ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जो हम लोग कल्पना कर लेते हैं, वो वास्तव में वो चीज तो है नहीं, लेकिन हम लोग कल्पना कर लेते हैं किसका, एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का। इंडिपेंडेंट मतलब क्या सर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, the total utility which a person get from the whole collection of goods purchased by him is simply the sum of total separate utility of goods। तो ये ऊपर में ही जैसे हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि sum of total utility, जैसे कि कितना हम मतलब कितना हम 2-3 प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, उससे हम लोग को कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वो सबको जोड़ करके हम लोग जो एक मतलब क्या बोले, एक यूटिलिटी हम लोग जो निकालते हैं, सम ऑफ टोटल यूटिलिटी सेपरेट करके, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है इस पॉइंट में। द थ्योरी इग्नोर्स द कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द टू गुड्स। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे दो गुड्स के बीच में जो भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए एक बार देख लेते हैं कितना लंबा ये पॉइंट है। नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट इस क्लास में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे अगले लेक्चर पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को इसी पॉइंट्स के साथ हम लोग आज एंड करते हैं। ठीक है, एंड करने का रीजन बस यही था कि वो पॉइंट, अगर नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर वो टॉपिक अगर अभी स्टार्ट करते तो वो बहुत लंबा जाता है। ठीक है, और वो बहुत लंबा जाता है मतलब फिर वो 15-20 मिनट क्लास को वो खींच लेता है, और जो कि थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, फिर इसलिए हाफ एन आवर का वीडियो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास के साथ हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। इस क्लास को कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़े हम लोग कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, फिर उसके नेचर्स के बारे में हम लोग डील किए कि जैसे नेचर्स में हम लोग देखे उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे। जैसे होता क्या है ना कि कंज्यूमर क्या करता है, डिफरेंट गुड्स को परचेज करके अपना क्या करना चाहता है, अपना सेटिस्फैक्शन को वो बढ़ाना चाहता है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन को वो इसलिए मैक्सिमाइज करना चाहता है क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। ठीक है, इनकम में कोई चेंजेस नहीं हो, अदर थिंग रिमेन सेम है यहाँ पे। तो अगर किसी चीज में अगर चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, और चेंजेस भी रहेगा तो वो क्या, वो चाहेगा ना कि जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं उससे हम अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को यहाँ से यहाँ लेके जाए। ठीक है, इसलिए वो तो डिफरेंट गुड्स का क्या करता है, अलग अलग तरह से यूज करता है। जैसे कि हम लोग टी को भी पीना है, कॉफी भी पीना है, तो एक मिक्सचर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेवरेज में सिर्फ हम लोग का टी और कॉफी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम लोग नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरीज के बारे में बात किए। कंफर्ट जो होता है वो बीच में आता है। ठीक है, तो नेसेसरी का बात करें, जो गुड्स हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरत है। कंफर्ट थोड़ा सा हम लोग आराम के बारे में बात करते हैं, और लग्जरी जो कि नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी, सॉरी नेसेसरी और कंफर्ट से काफी ऊपर है। जैसे कि हमको एक कार का जरूरत है, तो भाई एक कार का जरूरत है तो हम कोई भी कार खरीद सकते हैं। जैसे कि एक टाटा नैनो का एग्जांपल ले ले, 1 लाख में आ जाता है, अब तो नहीं आता है, लेकिन अगर जब वो आता था उसमें का बात करें, या सपोज दैट अभी हमको कार चाहिए तो हम एक कार खरीद सकते हैं, मान के चलो कि i10। ठीक है, ठीक है, i10 खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमको i10 नहीं खरीद करके, ठीक है, हम क्या खरीद ले, BMW। ठीक है, सपोज दैट हम BMW खरीद ले, तो ये BMW क्या दिखा रहा है भाई, ये तो
कंफर्ट और नेसेसिटी से काफी ऊपर उठ करके कहां पे आ गया, ये लग्जरी में आ गया। क्यों आ गया लग्जरी में, क्योंकि भाई हमको अगर कहीं पे जाना है तो हम तो उस कार से भी जा सकते थे, इस कार से भी जा सकते थे, लेकिन BMW ही परचेज करना, तो दैट इज नॉट आवर नेसेसिटी, नॉट आवर कंफर्ट, इंस्टेड ऑफ दिस बोथ थिंग दैट इज आवर लग्जरी। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी का हमने बात किया। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। यूटिलिटी में दो तरह के चीजों के बारे में बात किया, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मार्शल। किसने दिया था मार्जिनल यूटिलिटी को, एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, फिर एक और का बात किया इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस उसको किसने दिया था, हिक्स एंड एलन ने। ठीक है, फिर हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा कि वन मोर एडिशनल यूटिलिटी का यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला लिख देते हैं, mu इज इक्वल टू TUN माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके आप मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कर सकते हो। मतलब कि पहले टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस देखने को मिला था और अभी कितना देखने को मिल रहा है, तो दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाओगे तो आपका टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें कार्डिनल मेजर यूटिलिटी के बारे में देखा, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में देखा, और हाइपोथेसिस ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के बारे में देखा। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल इस क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।